तो हम आज औसत के आगे वाला चैप्टर यानी कि यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो और मान लीजिए किसी संख्या को हम पढ़ने में गलती कर दी है, यानी कि जहाँ पर 22 लिखा था उसको हम 50 पढ़ लिए या 50 लिख दिया गया और उसका औसत निकाल दिया गया। तो आखिर में सही औसत क्या होगा? हमको तो 22 निकालना था, लेकिन वहाँ पर हम क्या किए, 22 के स्थान पर 50 लिख दिए थे, तो उनका औसत हम निकाले। लेकिन उसका अब सही औसत क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। और देखिए ये दो तरीके से बताया जाएगा, पहले बेसिक को, फिर एक आसान तरीका भी बताया जाएगा। और जो कल का क्वेश्चन था उसमें कुछ इस तरह का था ना, 20 माइनस का 50 था, ठीक है। तो उसको मतलब माइनस का 30 होगा, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया था, माइनस का 50 हो गया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस का 30 आएगा, लेकिन आंसर आपका नहीं होगा। वीडियो में हम बताएं कि यदि निगेटिव में आए औसत तो मान उसका नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। हम जब क्वेश्चन कर लिए थे, बाद में ऐसे बोर्ड पे पढ़ा था, जब ध्यान गया तो देख रहे हैं कि ठीक है ना, माइनस का वहाँ पे -30 लिखना था तो 50 लिख दिया गया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप लोग तो खुद समझ जान हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए इसको कैसे करेंगे। इसका हम हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, समझिए, इसके बेसिक्स को समझिए। ये होता क्या है, 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया, यानी औसत जो है 22 निकाला गया। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया। 37 के स्थान पर हम 22 लिख दिए, तो नए मतलब सही औसत क्या होगा? यहाँ तो 15 संख्याओं का औसत हम 22 निकाले हैं, लेकिन 37 के स्थान पर हम 22 ही लिख दिए थे। तो यानी कि हमारा औसत कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है, क्योंकि हम संख्या वहाँ पर बदल दिए थे। तो सही औसत क्या होगा, समझिए। 15 संख्याओं का औसत 22, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे कुल संख्या जो 15 थी उनका योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे 22। ये हम औसत निकाले थे कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे 22। अब हम किए क्या है, इसको समझिए। 37 के स्थान पे 22 लिखे हैं, यानी जहाँ हमको 37 लिखना था वहाँ हम क्या कर दिए हैं, 22 लिख दिए हैं। यानी कि ज़्यादा लिखना था, कम लिख दिए, यानी इसमें कुछ ना कुछ और तो जुटेगा ना, कुछ ना कुछ और जुटेगा। इसलिए इसको हम माइनस जब करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 और 1, 15 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, इसको कोष्ठ में कर लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस और ये हमारे पास 15, ठीक है ना, प्लस का 15, यानी कि यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए 37 माइनस 22, निकल करके तो वही आएगा, निकल करके 15 ही आएगा, लेकिन हम लिख दें कि आपको अच्छे से समझ में आए। और मान लीजिए ये आपका योग हो गया और प्लस यहाँ से जो बचेगा वो योग हो गया। अब हमारे पास टोटल जो योगफल है वो सही प्राप्त हो चुका है। अब उसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग देंगे, ठीक है। यानी कि 15 संख्या है टोटल, तो यहाँ पे 15 से भाग दे दीजिए, यानी ये निकालिए कितना हो जाएगा, 330 ये हो जाएगा, और प्लस का 15 बटा में 15, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 330 बटा में 15 प्लस 15 बटा में 15, यही होता है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15 दिन 2 बार ये जाएगा और 3 बचा, 15 दिन 22 ये हो जाएगा, और ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 23 आएगा। यानी कि सही औसत हमारा क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है।
ये एकदम आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एकदम समझ में आया होगा कि ये आखिर में हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो क्या रहा है ये समझ में आया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्लस कभी माइनस भी होता है, लेकिन माइनस क्यों होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं इसको। ठीक है, अभी प्लस वाला यहाँ तो हमेशा दो संख्या जब दी रहेगी यहाँ तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि या तो हम ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस कब आएगा अगले क्वेश्चन में बताते हैं। लेकिन एक और तरीका इसका समझते हैं कि आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो समझिए 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया है। 22 तो ज्ञात किया गया है, औसत 22 है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। 22 हमारे पास औसत है, औसत ही निकाला गया है और हमसे औसत ही पूछ रहा है। तो 22 हमारे पास औसत है और क्या कह रहा है 37 माइनस 22। ठीक है ना, 37 और 22, 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया, यानी कि हम कम लिख दिए गए हैं तो हमको और जोड़ना है ना, इसमें क्या करना, जोड़ना है। तो हम प्लस करेंगे, जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे 15 हम कम कर दिए थे, तो यानी 15 कम कर दिए थे, यानी कि 15 हम जोड़ेंगे। इन दोनों का अंतर ही, अंतर कैसे आएगा हम बताए ना अभी, यानी कि इन दोनों का अंतर ही 15 जोड़ेंगे और इसको सिर्फ हम संख्या से भाग देंगे 15 से, यानी कि इसका औसत निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास संख्या है, ये औसत है, औसत को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये हमारे पास संख्या है। अगर इस संख्या को हम भाग दे देंगे तो हमारे पास ये 15 संख्या जो हम गलती कर दिए थे औसत निकालने समय, उसका सही सही औसत निकल जाएगा, यानी कि ये 22 है प्लस का ये 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आसानी से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको हटा करके मान लीजिए कि हम क्या ले सकते हैं, 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया तो सही औसत, मान लीजिए इस तरह कर लीजिए, टोटल चीज़ वही रहने दीजिए। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए आप पहले हम क्या लिए थे, यहाँ 37 था, यहाँ 22 था ना, यानी कि कम लिख दिए थे। अब हम ज़्यादा लिख देंगे, क्या करेंगे ज़्यादा लिख देंगे, यानी 48 ही ले लीजिए। 48 के स्थान पर आप 84, जहाँ 48 लिखना था वहाँ पे हम 84 क्या किया लिख दिए। अब इसको कैसे करेंगे समझिए, औसत मान लीजिए 22 दिया है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, 22 दे दिया। ठीक है, 22 दे दिया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 48 के स्थान पर 84 लिख दिए। अब हमको जहाँ 48 लिखना था हम 84 कर दिए। ठीक, जहाँ 48 लिखना था वहाँ हम 84 कर दिए, यानी कितना ज़्यादा, यहाँ पे हम ज़्यादा लिख दिए ना, ज़्यादा लिख दिए। और कितना ज़्यादा लिख दिए तो यहाँ पे निकाल लिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 6, और ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, यानी 36 हम ज़्यादा लिख दिए। कितना ज़्यादा लिख दिए हम 36 ज़्यादा लिख दिए। ठीक है ना, 36 हम ज़्यादा लिख दिए, तो यानी कि ज़्यादा लिख दिए है ना, 48 के लिखना था 84 लिख दिए, ज़्यादा लिख दिए, यानी कि इसमें से हम कुछ घटाएंगे, सही औसत निकालने के लिए हम घटाएंगे। तो माइनस कितना 36 बट्टा में संख्या से भाग, संख्या आपका क्या है 15, संख्या टोटल 15 है। अब इसका निकाल लीजिए, ये 22 आपका औसत ही था, माइनस ये कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 2 3 5 15। ठीक, ये आपके पास कट के आ जाएगा 22 और ये दशमलव में जाएगा ना, तो कितना 10.4, यानी कि ये आपका 20 हो जाएगा और 20 यानी 19.6 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बेसिक से आसान है ये चीज़। ठीक है, बेसिक पे भी रखेंगे तो यही आंसर आने वाला है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई और टाइप का यदि आपको दिक्कत हो रहा हो करने के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को यहाँ पे करवा दिया जाएगा। जितना तरीका नहीं,
एकदम आसान से आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आए उसी तरीके को यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको आसानी से समझ आ सके। ज़्यादा फार्मूला के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ट्रिक व्रिक मैथ में काम नहीं आएगा। समझने का प्रयास कीजिए, मैथ को एकदम समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ मैथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट को समझने का ज़्यादा प्रयास किया कीजिए। जितना सब्जेक्ट को समझेंगे उतना ही इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ठीक है ना, उतना ही हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ में भी आता है आपको। बस उसको, ठीक है ना, मन से पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार मन लग गया तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है। तो बताइएगा कैसा लगा, और अगला वीडियो आपके लिए इसमें का अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्रिकेट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के जितने जो बचे होंगे उसको कराने का प्रयास करूँगा और धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।